बृहस्पति देव की दूसरी कथा। एक समय की बात है कि इंद्र देवता अपने सिंहासन पर अपनी सभा के समक्ष उपस्थित थे। उस सभा में देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी गण उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति देव सभा में आए तो सभी उनके आदर में खड़े हो गए, परंतु इंद्रदेव अपने सिंहासन से नहीं खड़े हुए, जबकि वह सदैव उनका आदर किया करते थे। बृहस्पति देव इसे अपना अपमान समझकर सभा से उठकर चले गए। उनके जाने के उपरांत इंद्रदेव को अपनी गलती का आभास हुआ और वह सोचने लगे, मैंने गुरुदेव का अनादर कर बहुत बड़ी भूल की है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझे यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो सकता है, अतः मुझे उनके क्रोध की अग्नि से बचने के लिए उनकी शरण में जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। यह सोच इंद्रदेव बृहस्पति देव के आश्रम पहुंचे। बृहस्पति देव अपने तपोबल द्वारा जान गए थे कि इंद्र उनसे क्षमा मांगने आ रहे हैं। वे क्रोधवश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र वहां पहुंचे तो गुरुदेव को वहां ना पाकर अत्यंत निराश हुए और वापस इंद्रलोक की ओर चले गए। जब दैत्यों के राजा विश्ववर्मा को इसका ज्ञान हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। गुरु बृहस्पति देव की कृपा ना होने से देवता हारने लगे। तब देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उन्हें संपूर्ण कहानी से अवगत करा निवेदन किया। महाराज, हमारी दैत्यों से रक्षा करें। महाराज, हमारी दैत्यों से रक्षा करें। त्राहि माम, त्राहि माम। ब्रह्मा जी बोले, तुमने गुरुदेव को क्रोधित कर बहुत बड़ा अपराध किया है। त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूपा बहुत ज्ञानी है। उन्हें अपने पुरोहित बनाकर ही तुम्हारा उद्धार संभव है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर इंद्र त्वष्टा ऋषि के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे। हे मुनिवर, आप हमारे पुरोहित बन जाएं, इससे हमारा कल्याण हो। त्वष्टा ऋषि बोले, हे देव, पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम्हारी प्रार्थना पर तुम मेरे पुत्र विश्वरूपा को अपना पुरोहित बना लो। विश्वरूपा ने पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया। इंद्र विश्वकर्मा से इंद्रपुरी जीतकर इंद्रासन पर बैठा। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से सोमपपली लता का रस पीते, दूसरे मुख से मदिरा पान करते तथा तीसरे मुख से अनादि ग्रहण करते। इंद्र ने कुछ दिन बाद विश्वरूपा से कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया। एक दैत्य ने विश्वरूपा से आकर कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण दैत्य के कल्याण के निमित्त भी एक आहुति दैत्यों के नाम पर दे दिया करो। विश्वरूपा दैत्यों का कहा मानकर धीरे से दैत्यों के नाम की भी आहुति देने लगा, जिससे देवता का तेज घटने लगा। इंद्र ने यह वृत्तांत सुनकर विश्वरूपा के 3 सिर काट डाले। विश्वरूपा के सोमपल्ली लता का रस पीने वाले मुख से कबूतर निकले, मदिरा पान करने वाले मुख से भंवरा और अन्न ग्रहण करने वाले मुख से तीतर बन गया। इंद्र का स्वरूप विश्वरूपा के मरते ही ब्राह्मण हत्या के प्रभाव में बदल गया। देवताओं के द्वारा 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्राह्मण हत्या का वह पाप ना हटा तो वे सब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बृहस्पति देव सहित वहां आए। उस ब्राह्मण हत्या के 4 भाग कर 1 भाग पृथ्वी को दिया, जिस कारण पृथ्वी कहीं ऊंची, कहीं नीची और कहीं बंजर हो गई। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि पृथ्वी में गड्ढा होने पर कुछ समय पश्चात स्वयं ही भर जाया करेगा।
दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जो वृक्षों से गोंद के रूप में बहता है। गूगल के अतिरिक्त सभी गोंद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्षों को भी यह वरदान मिला कि सूख जाने पर वृक्ष की जड़ फिर फूट जाएगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, जिस कारण वे प्रत्येक माह रजस्वा होकर पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्माघातिनी और तीसरे दिन धोबी के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। इसी के साथ संतान प्राप्ति का वरदान मिला। चौथा भाग जल को दिया, जिस कारण जल पर शैवाल आदि रूप आ जाते हैं। साथ ही जल को यह वरदान मिला कि वह जिस वस्तु में गिर जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गया। जो मनुष्य इस कथा को सुनता व पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जय बृहस्पति देव।